हेल्दी भारत, आओ बनाएं हेल्दी भारत। नमस्कार दोस्तों, हेल्दी भारत में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्मी ऐसी वैसी नहीं और इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है कि मानो बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और सिर्फ बाहर निकलना ही मुश्किल नहीं हो रहा बल्कि और कई तरह की मुश्किलें लेकर ये आती हैं। जी हाँ, ये अपने साथ-साथ कई सारी बीमारियाँ भी लेके आती है। तो गर्मियों में ऐसी बीमारियों में से एक बीमारी है जिसे हम लोग हीट स्ट्रोक के नाम से जानते हैं और जिसका साइंटिफिक या मेडिकल नाम कह सकते हैं हाइपरथर्मिया है और इसे हम लोग सामान्य रूप से लू के नाम से जानते हैं। जी हाँ, लू, जिसे लग जाए तो काफ़ी परेशान कर देता है। तो अब तो भई लू लग कैसे जाती है? तो जब कोई खाली पेट बाहर निकल जाता है, अपने सिर को ढक के नहीं रखते, अपने आँखों को नहीं ढक के रहते और अपने चेहरे को नहीं ढके रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लू उस पे अपना ज़्यादा असर दिखा जाती है। क्योंकि जब हमारा सर ढका नहीं रहता है, तो जब गर्मी का प्रभाव सबसे ज़्यादा हमारे सिर पे ही पड़ता है और फिर उसे लू लग जाता है। और जब लू लग जाए, तब ये भी तो जान लेना ज़रूरी है कि लक्षण क्या है, अगर कैसे जान लें कि उस व्यक्ति को लू ही लगा है। जी हाँ, तो जब किसी को लू लगती है, तो उन्हें बार-बार चक्कर आती है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी उन्हें फ़ील होती है, साथ-साथ उल्टियाँ जैसे लगती है और साथ ही बेहोशी भी देखने को मिलती है, उनको बेहोशी आती है, बेहोशी के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति में समझा जाए कि उसे लू लगा हुआ है। और जब लू लग जाता है तो फिर तो उपचार करने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन मेरा मानना है कि जब हम पहले से बचाव का प्रबंध कर लें तो हमें उपचार कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तब इसके लिए बचाव कैसे करें? तो सबसे पहली बात कि आप बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो तो बाहर ना निकलें और यदि निकलें तो खाली पेट बिल्कुल भी ना निकलें, क्योंकि खाली पेट रहने से लू लगने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा आप जब भी बाहर निकलें तो अपने सिर को, अपने चेहरे को और अपनी आँखों को भी ढक के जाएँ। अब ढक के मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी बाहर निकलें तो कम से कम अपनी आँखों में चश्मा लगा लें, ताकि धूप का असर नहीं हो। और साथ ही साथ ग्लूकोज़ वगैरह लेते रहें और जब गर्मी के द दिन जब गर्मी पड़ रही होती है तो इस दौरान आप ग्लूकोज़ और भी ठंडे जो भी चीज़ होते हैं, फल वगैरह तो वो भी खाया करें। साथ ही साथ आप विटामिन सी का भी थोड़ा बहुत उपयोग करें, क्योंकि इससे गर्मी का प्रभाव जो होता है कंट्रोल में रहता है। तो ये लू लगने की संभावना को विटामिन सी काफ़ी कम कर देता है। तो इसीलिए आप अपना ध्यान रखें और हम इसी तरह से और भी कई सारी बातें लेकर आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।